तो दोस्तों जो सेकंड वाला सलवार दिखाई थी वो मेरा तबीयत ख़राब हुआ था तो मैं नहीं बना पाई थी, लेकिन आज बनाई हूँ क्योंकि फौजी साहब गए हैं ड्यूटी जो सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक है। तो इसको मैं अभी कटिंग कर लूँगी। अरे हो गई मेरी सलवार की कटिंग बस। और ये हो गई बेल्ट ऊपर के पैंटी। और ये हो गई जेब और ये हो गई मोहरी। बस ये हो गई पैंटी। थोड़ी देर बाद इसको सिलाई करूँगी। और अकेले में मैं एक बार बहुत सारे वीडियो में मैं बोली हूँ कि मेरे पापा का कहना है कुछ भी अगर काम ना हो तो सिला हुआ पैजामा को फिर से काट दो और फिर से सिलाई करो, ताकि कुछ न कुछ किया करो, पैजामा फाड़ कर सिया करो। खाली दिमाग होता है शैतान का, तो दिमाग को शैतान मत बनने दीजिए, कुछ न कुछ काम करते रहिए। कुछ काम नहीं है तो चावल में थोड़े से दाल मिक्स कर लीजिए और फिर से दाल को और चावल को अलग अलग कीजिए, तो दिमाग हर समय काम करते रहेगा। तो मेरे पापा यही बात कहते हैं अभी भी मैं गई हूँ तो कहते हैं कुछ न कुछ किया करो, पैजामा फाड़ कर सिया करो। तो मैं बोली पापा मैं आपके रूल पे चलती हूँ, जो आप बोलते हैं कि कुछ न कुछ किया करो तो मैं कुछ करने की कोशिश करते रहती हूँ, खाली नहीं बैठती हूँ। कुछ नहीं तो गप्पे मार लो फ़ोन पे, जिस तरह से मैं उस पर पानी ख़त्म कर दी थी उसी तरह से। तो थोड़ी देर में सिलाई करूँगी दोस्तों। अभी सिलाई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए और दिमाग चाहिए, जो मेरे पास है नहीं। थोड़ा बहुत है दिमाग, ज़्यादा है नहीं, तो जो थोड़ा सा है उसको मैं इस्तेमाल करते रहती हूँ। चलिए आगे मिलती हूँ। और पता है दोस्तों, मेरे एक फेसबुक फ्रेंड है, रेनू विश्वकर्मा करके फेसबुक में है, मेरा फेसबुक में फ्रेंड में है। तो वो एक दिन यहाँ पर ना, एक दिन और शायद मैं बताई आप लोग को कि नहीं, यहाँ पर उसका भी हस्बैंड सीआईएसएफ में है। जब फेसबुक में उसका हस्बैंड के साथ उसका पिक्चर देखी थी तो मैं कमेंट की थी कि क्या तुम्हारे हस्बैंड सीआईएसएफ में है, तो बोली थी हाँ। उसी समय से हमारी दोस्ती हो गई थी, फेसबुक फ्रेंड वाली दोस्ती। आप लोग को डिटेल बताती हूँ। तो फेसबुक फ्रेंड वाली दोस्ती हो गई, फिर हम लोग ऐसे ही मैसेंजर से बातचीत होते ही रहता था। फिर वो मैं जब दुर्गापुर आई फर्स्ट बार अक्टूबर में, तो वो मेरे से कुछ दिन बाद आई थी। तो फिर मैं अपने पड़ोसन के साथ इधर उधर थोड़ा वॉक कर रही थी, तो वो मुझे देखी और फेसबुक कब में पिक्चर मेरा देखी थी, डायरेक्ट तो मुझे मिली नहीं कभी। तो पिक्चर देख करके वो मुझे यही मिली दुर्गापुर में, उसका हस्बैंड का ट्रांसफ़र है। लेकिन ना मुझे पता था ना उसे पता था कि हम लोग दोनों यहीं पे हैं। फिर वो मुझे कॉल की मैसेंजर से, तो मैं सोची कॉल अभी क्यों आ रहा है। मैं उसका कॉल को कट करके घर आ गई कि मैं घर जाके अच्छे से बात करूँगी, क्यों मैं चलते चलते उस समय हाँफ जाती थी, अभी भी हाँफ रही हूँ। वो कुछ बेचने वाला आया है। तो फिर मैं घर आकर के कॉल की तो बोली कि दीदी क्या आप यहीं पे हो, कहाँ हो? तो मैं बोली मैं दुर्गापुर में हूँ, कोलकाता से आ गई हूँ। तो बोली कि अच्छा कहाँ पे हो? दुर्गापुर में कौन सा क्वार्टर है? तो मुझे शक लगा थोड़ा, तो फिर मैं क्वार्टर नंबर अपना बताई। फिर मैं बोली तुम कहाँ हो? तो बोली अभी मैं आपको देखी हूँ, मैं भी दुर्गापुर में हूँ, अभी आपको वॉक करते देखी थी। तो मैं बोली तुम बोली क्यों नहीं? तो बोली कि आप चले गए थे आगे आगे।
फिर वो मुझसे मिलने आई कल, तो थोड़ा सा मैं क्लिप बनाई हूँ, आप लोग को दिखाऊंगी। तो देखिए फेसबुक से फ्रेंड मिलते मिलते कहाँ तक हम लोग आ गए हैं। उसके हस्बैंड भी इसी डिपार्टमेंट में है। मैं उसका वर्दी देख करके उनको कमेंट की थी, और आज हम लोग दोनों एक साथ में ही हैं। तो आई थी दोनों लड़कियों को ले करके, अच्छा लगा। फिर अभी तो मैं नहीं गई हूँ उसके घर, जाऊँगी किसी दिन। वो आई थी तो मिले हैं हम लोग। आप लोग को क्लिप दिखा दूँगी कैसे हम लोग मिले, तो अच्छा लगा। जैसे कोई ऐसे लगता है कि हाँ बनारस की फ्रेंड, फेसबुक की फ्रेंड मेरे यहाँ मिलने आ गई। तो आप लोग को क्लिप दिखाऊंगी। मैं वीडियो बनाई थी उसकी बेटी दोनों क्यूट है, अच्छी लगती है। तो चलिए फिर मिलती हूँ कुछ नई कहानी के साथ। ये मेरे घर एक बिटिया आई है। हाँ नहीं दिया है शायद, ये बिटिया आई है। पानी है सबको, पानी दिया है। 4:30 बजे लगभग में देखेंगे तो पानी उस समय आता है। आया होगा हाँ। हम किचन से सब धोता के खाली हो गए। मैं तो दोपहर में ही धो ली थी सब। नहीं कब और ये आई है मुझसे मिलने, और इसकी कहानी क्या बताऊँ दोस्तों। इसकी मम्मी और हम दोनों फेसबुक फ्रेंड हैं ना रे। ये देखिए फेसबुक फ्रेंड है हम लोग। पहले फेसबुक में मिले, उसके बाद हाँ जब तुम्हारे हस्बैंड का मैं वर्दी देखी थी ना, वर्दी देखी तब मैं समझी कि अरे तो CISF लिखा हुआ। तब तुमको मैं फर्स्ट मैसेज की थी, तुम्हारे हस्बैंड CISF में है क्या। तो देखिए आज हम लोग मिल लिए हैं। एक दिन और हम लोग मिले थे, लेकिन आज पहले मैं ही देखी थी। हाँ। और जब ये देख करके मुझे और क्या बोली, मैसेज की। मैसेज की आप कहाँ हैं, बोली क्यों कॉल कर रही है अभी। जब तुम बोली ना कि मैं आपको अभी देखी हूँ, तो मैं समझा अरे अच्छा यहाँ आई हुई है, तब लगा। और फेसबुक से आज हम लोग आमने सामने मिल गए हैं ना। देखो बोलो पहले आप लोग ये फेसबुक पे आ जाइए। पहले तो ये आप लोग फेसबुक में आ जाइए। हाँ, और आंटी का चैनल को लाइक कीजिए, ऐसा बोलो। आंटी के चैनल को लाइक कीजिए। ये है छटंगी, ये है छटंगी। पहले मैं इसको खाली बड़ी वाली को देखी थी, फिर ये भी आई है। नहीं तुम हो, तुम देखो तुम हो ना। ये देखो, ये देखो तुम जब हुई थी ना तब छोटा सा फोटो देखे थे, फोटो लगाई थी ना तो मैं देखी थी इसको। इसका नहीं लगाई थी, हम इसी का लगाई हम थी। तो लगाती हूँ। मेरा तब नहीं लगाई थी, तब मैं बोली कि अच्छा रेनू को दूसरी लड़की हुई है, लगाई थी। फैमिली ये लोग ये देखिए, मैं सिलना पूरा ही हो गया है, सिलना शुरू की थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि फ़ोन आ रहा था बार बार। और फिर मीशो से एक साड़ी ऑर्डर की थी, उसको भी रिटर्न लेने आने वाला था, कलर अच्छा नहीं दिया था। तो देखिए इसको अभी मैं सिल लेती हूँ। और ये मैं मोटर से चला रही हूँ, ये देखिए नीचे किस तरह से मैं रख रखी हूँ पैर के पास। और ये कंप्लीट ही होने वाला है। और आप लोग को दिखाती हूँ मैं कैसे जेब बनाई हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मैं जेब बनाई हूँ। इसमें मोबाइल तो मेरा ज़रूरी है। ये देखिए हाथ घुस गया, हाथ निकल गया। ये देखिए कितना सुंदर जेब बना है। और आप लोग को अगर जेब बनाने के लिए देखना है तो मैं किसी दिन सिर्फ जेब पैंट में डाल करके आप लोग को बताऊंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर मैं आप लोग को बताऊंगी कैसे जेब सलवार में लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं मोहरी बनाने लगी पैजामा का। और देखिए अच्छा वाला डिज़ाइन डाल रही हूँ। और एक सलवार का एक पैर का बकरम ही ख़त्म हो गया। ये देखिए डिज़ाइन अच्छा लग रहा है आप लोगों को। और ये पैजामा कंप्लीट है, लेकिन ये पैर का मोहरी ख़त्म हो गए, बकरम ख़त्म हो गया है। तब लाएंगे तब करेंगे। अब जब तक क्या करूं, जब तक टीवी देखूंगी। अब
शाम को फौजी साहब आएंगे। ये देखिए, ये कुर्ती बहुत दिन से इसे पड़ा हुआ था दोस्तों, मैं दिखाती हूँ ऐसे करके। कुर्ती मैं कोलकाता ही खरीदी थी। तो ये वाला कुर्ती ना इस साइड से कभी ढीला टाइट यही सब हो रहा था, कहीं कैसे, मतलब फिनिशिंग जब तक ना हो तब तक अच्छा नहीं लगता है। तो इसको मैं बनाई हूँ। ये देखिए इस तरह से। नीचे मेरा पैजामा मेरे पास था और ये बना ली। अब ये गर्मी के लिए बहुत अच्छा हो गया है, हल्का सा एकदम। देखिए है ना दोस्तों, अच्छा वाला। कैसा कुर्ती लग रहा है मेरा, बताइए। बहुत दिन से ऐसा, मेरी वो पटना वाली जो फ्रेंड के यहाँ गई थी, हम दोनों एक ही में का लिए थे। वो पता नहीं पागल पहनी कि नहीं, बताना रे खुशबुआ, पहनी हो कि नहीं पागल। और फिर बुरा मत मानना, तुमको तो ऐसे पता है कि मैं बोलती हूँ तुमको। तो देखिए अच्छा ही लग रहा होगा। ये वाला मैं अभी अभी बना करके रेडी करके इसको पहनी हूँ। किसी का रेडीमेड ले तो लेती हूँ, लेकिन किसी का कंधा गिर जाता है, तो किसी का गला, तो किसी का बाजू। ये 3/4 बाजू था, इसको छोटा की हूँ क्योंकि 3/4 ऐसे ढका ढकर हो रहा था, गर्मी में फिर पसंद नहीं पड़ रहा था इसलिए। अरे पैजामा तो घर जाने से पहले ही मैं सिली थी, तो अभी हो गया है इसका सेट। तो अब पैजामा का बकरम ख़त्म हो गया, तो क्या किया जाए, इसको समेट करके मैं इसको इसके ऊपर रख दूँगी अभी। और ये धागे का डब्बा भी रख दूँगी। और धागा फैमिली इस तरह से रखा कीजिए, खुला हुआ जो धागा रहता है, इसको एक रबड़ लगा दीजिए, बस बढ़िया हो जाएगा, खुलेगा नहीं। और मैं अंदर में ऐसे ही रखी हूँ सबको, एक रबड़ लगा देती हूँ और इस तरह से रखती हूँ। और दिखाऊं दोस्तों, इसका ना, इसका एक टूटा हुआ है इधर वाला, तो ये देखिए जुगाड़, इस तरह का जुगाड़ लगाती हूँ, हो जाता है ठीक। तो फिर मिलती हूँ दोस्तों। रिश्तों को और मजबूत बना देते हैं। इसी तरह घर की खुशियों को संभाले रखें। अब तो इस घर की खुशियों की जिम्मेदारी तुम पर ही है। इस घर की खुशियाँ मेरी खुशियाँ है सुमित। अरे रात बहुत हो गई, अब तुम्हारा गुड नाइट। बाय। जा मम्मी को बुलाता। मम्मा, दादी माँ। वे कि ये थे कि बकरम ख़त्म हो गया था मेरा, एक पैर में कम पड़ गया था, तो मेरी पड़ोसन बकरम दे दी है, तो इसी से मैं इसमें लगा रही हूँ। इतना आधा आधा बच गया है, आधा लगा रही हूँ, तो अभी सलवार मेरा पूरा हो जाएगा। अरे देखिए धराधर कर लूँगी एकदम फटाफट। हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसा कहावत तो आप लोग सब लोग पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं सुने होंगे। खजूर का पेड़ है, इतना लंबा है, किसी आने जाने वाले को छाया भी नहीं मिलता है और फल भी देता है, तो इतना दूर की तोड़ने के लिए सोचना पड़ता है। इसी तरह से बड़े वाले जो यूट्यूबर है ना, ऐसा ही सोचते हैं। मैं कितनों को कमेंट की, कोई रिप्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ लाइक करके छोड़ देंगे, कोई रिप्लाई नहीं। और मैं किसी को भी ऐसा नहीं है जो रिप्लाई नहीं देती हूँ, हर किसी को मैं रिप्लाई देती हूँ। तो बड़े यूट्यूबर होके क्या कर लेंगे, किसी को कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। तो थोड़ा रिप्लाई करो, बड़ा होने से, बड़ा यूट्यूबर होने से कोई फ़ायदा नहीं है कि किसी आप हम ही लोग के चलते आप बड़े यूट्यूबर बने हो। हम लोग सब्सक्राइब किए, लाइक किए, शेयर किए, तभी आप बड़ा यूट्यूबर बने हो।
नहीं तो आप भी छोटे ही रहते। किसी को आप लोग कमेंट नहीं करते हो। 4-5 ठो को मैं कमेंट करती हूँ, कोई रिप्लाई नहीं, बस एक लाइक कर देते हैं। जो कमेंट करो उसका लाइक करते हैं। रुद्रा पूजा को की हूँ, जिया शाश्वत को की हूँ, अमित किट्टो को की हूँ, सचिन मनीषा को की हूँ, सबको मैं कमेंट की करती हूँ। और मैं सबका खोल के देखती भी हूँ कि कभी कोई रिप्लाई करता है कि नहीं, कोई पूछो तो। मैं पूजा से पूछी हूँ, रुद्रा पूजा में उसकी बीवी जो पत्नी है पूजा, उससे मैं पूछी हूँ साड़ी कहाँ से लेके आई हो, बहुत सुंदर साड़ी लग रहा है। कोई रिप्लाई नहीं दी है। लाइक मारती हूँ, उसी तरह से रिप्लाई कर दिया करो, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं देते हैं ये लोग। सिर्फ बड़े लोग बन गए हैं, बड़ा यूट्यूबर बन गए, कोई रिप्लाई करते ही नहीं है। मैं कभी किसी यूट्यूबर का बुरा नहीं बोलती हूँ, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है जब मैं पूछ रही हूँ, चाहे कोई भी पूछ रहा है कुछ भी, उसका रिप्लाई नहीं, बस लाइक करते हैं। तो इतना बड़ा मत बनो। बरगद का पेड़ बड़ा होता है, उसके जैसा बनो, छाया देता है। ऐसे ही लोग बनते हैं। बड़ा यूट्यूबर होने से सिर्फ नहीं होता है, हर किसी को ले करके चलता है। आप हमारे बदौलत, हम पब्लिक लोग के, हम व्यूअर्स के वजह से आप बड़े हुए हो, ना कि आप अकेले बड़े हुए हो। व्यूअर्स आपको लाइक किए, सब्सक्राइब किए हैं, तो रिप्लाई भी दिया करो उनको, जैसे मैं बोलती हूँ। और भी कुछ मैं उन लोग का कमेंट पढ़ती हूँ, कुछ पूछते हैं। जी हाँ, शाश्वत तो दे भी देते हैं, शाश्वत कभी कभी दे भी देता है, लेकिन और बाकी ये लोग हैं ना, कभी किसी को रिप्लाई नहीं देते हैं, ना तो इंस्टाग्राम पे, ना तो यूट्यूब में, कहीं भी नहीं। तो बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। ये दोस्तों, ये सलवार हो गया है मेरा तैयार। देखो, मैंने बना लिया, इसको कंप्लीट कर लिया। देखो, प्लेट भी अच्छे से हुआ है। मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं हमें, आप हमें पहचानते हैं, बस इतना ही काफी है। क्या बात कही है? मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं हमें, आप हमें पहचानते हैं, बस इतना ही काफी है। क्या बात कही है?